तो हेलो एवरीवन। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है आपका कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई। फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। किस तरीके से डिफाइंड है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए रूट टू साइन एक्स। ये कब है? जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल और लेस देन पाई बाई 4, 2x cot x प्लस b, x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 और a cos 2x माइनस b sin x, x ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू पाई इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इन 0 से पाई। मतलब ये फंक्शन जो है हमारा 0 से पाई के बीच में जितने भी वैल्यू है x के सारे पे कंटिन्यूअस है। दैट मींस 0 पे भी कंटिन्यूअस, पाई पे भी कंटिन्यूअस और 0 और पाई के बीच में जितने भी पॉइंट बिलोंग कर रहे हैं उन सारे पॉइंट्स पे उन सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस। तो हम देख पा रहे हैं कि इस बीच में हमारा पाई बाई 4 डाउटफुल पॉइंट है और पाई बाई 2 भी डाउटफुल पॉइंट है, क्योंकि पाई बाई 4 पे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का कंडीशन दिया है और पाई बाई 2 पर भी लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन का कंडीशन दिया है। तो हम क्या करने वाले हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दैट मींस पाई बाई 4 इन दोनों के इस इंटरवल के बीच में बिलोंग कर रहा है, पाई बाई 2 भी इस इंटरवल के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो पाई बाई 4 पर भी कंटिन्यूअस होगा, पाई बाई 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो हम पाई बाई 4 और पाई बाई 2 पर कंटिन्यूटी का यूज करके दोनों रिलेशन निकालेंगे, दोनों इक्वेशन प्राप्त करेंगे और उस प्राप्त इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। Here doubtful point for continuity of fx is x is equal to pi by 4 and x is equal to pi by 2. तो fx is continuous on 0 से पाई, therefore fx is continuous at x is equal to pi by 4 and x is equal to pi by 2। मतलब क्या? fx जो है पाई बाई 4 पर भी कंटिन्यूअस होगा और पाई बाई 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 से 180 का इंटरवल है और 0 से 180 के इंटरवल में पाई बाई 4 भी बिलोंग करेगा, दैट मींस 45 डिग्री और 90 डिग्री भी बिलोंग करेगा और इस इंटरवल में कंटिन्यूअस, दैट मींस इन दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस। तो दोनों केस कंसीडर करते हैं। केस 1, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 4, जब x की वैल्यू क्या हो? पाई बाई 4, तो लेट x is equal to a is equal to pi by 4. तो it is given that fx is continuous at x is equal to pi by 4. तो therefore left hand limit right hand limit is equal to function of a। मतलब क्या? पाई बाई 4 पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है हमारा क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h और ये क्या? f ऑफ a। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू पाई बाई 4 है। तो इस फंक्शन के डेफिनेशन में हम लोग क्या a की जगह पे पाई बाई 4 रिप्लेस करने वाले हैं। तो देयरफॉर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ पाई बाई 4 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ पाई बाई 4 प्लस h इज इक्वल टू क्या? फंक्शन ऑफ पाई बाई 4। ये हो गया हमारा। अब हम देख पा रहे हैं पाई बाई 4 माइनस h, दैट मींस पाई बाई 4 माइनस h का मतलब पाई बाई 4 से छोटा और यहाँ पे फंक्शन की जो इनइक्वालिटी दे रखी है x इज लेस देन पाई बाई 4, लेस देन पाई बाई 4 पे क्या है फंक्शन की डेफिनेशन? x प्लस a रूट 2 साइन x।
अब हम क्या करने वाले हैं इस वाले डेफिनेशन में, जहां जहां पे x है वहां पे पाई बाई 4 माइनस h रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे रिप्लेस क्या करेंगे, पाई बाई 4 माइनस h प्लस a रूट 2 साइन पाई बाई 4 माइनस h। ये हो गया हमारा क्या, LHS इज इक्वल टू, यहां पे क्या देख पा रहे हैं, फंक्शन पाई बाई 4 प्लस h, पाई बाई 4 प्लस h की जगह पे क्या है 2x cot x प्लस b। तो यहां पे देखिए पाई बाई 4 प्लस h का मतलब पाई बाई 4 से ग्रेटर, h स्मॉल पॉजिटिव नंबर अगर आप 45 डिग्री में कुछ जोड़ेंगे तो आप 45 से बड़े पे जाएंगे, और बड़े पर फंक्शन का डेफिनेशन क्या है 2x cot x प्लस b। तो यहां पे क्या रिप्लेस करने वाले हैं हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, a की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे 2x, x की जगह पे रिप्लेस करेंगे पाई बाई 4 प्लस h cot पाई बाई 4 प्लस h प्लस b। ये हो गया RHS, और यहां पे है इक्वल, तो उसको मैं नीचे लिख रहा हूं, देखिएगा f पाई बाई 4, f पाई बाई 4 के एग्जैक्ट में, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 4 के एग्जैक्ट में भी यहां पे भी देखिएगा इक्वालिटी का साइन लगा है, मतलब पाई बाई 4 के इक्वल भी है ये और पाई बाई 4 के ग्रेटर भी है, और यहां पे हमारे पास फंक्शन ऑफ सिर्फ पाई बाई 4 है, ना इसमें कुछ ऐड हो रहा ना इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो दैट मींस ये एग्जैक्ट पाई बाई 4 और एग्जैक्ट पाई बाई 4 पर भी डेफिनेशन क्या है 2x cot x प्लस b। तो इसका मतलब 2, और x की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 4 cot पाई बाई 4 प्लस b। तो यहां पे हमारे पास 3 टर्म्स हो गए, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये वाला थर्ड। अब इन तीनों में से किसी दो को लेना है, तो ऐसे दो को लेना है जिससे a और b आपके आ जाए। तो अगर मैं फर्स्ट में देखूं तो यहाँ पे a है और सेकंड में b है, तो इन दोनों को कंसीडर कर ले या फिर इन दोनों को कंसीडर कर ले, ठीक है, इन दोनों, ये दोनों सेम चीज है, इन दोनों को लेने से कोई फायदा नहीं, इसमें भी b है इसमें भी b है, तो हमें एक a वाले चाहिए और टर्म और एक b वाले चाहिए। तो टेक करते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स। फर्स्ट में क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई बाई 4 माइनस h प्लस a रूट 2 साइन पाई बाई 4 माइनस h। और थर्ड क्या है, ये 2 से इसको काट देता हूं, तो देखिएगा ये 2 2 जा 4, यहां पे हो जाएगा हमारा क्या पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 4 प्लस b। अप्लाई लिमिट करते, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, अप्लाई लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस a रूट 2 साइन पाई बाई 4, h 0 हो गया क्योंकि लिमिट अप्लाई कर दिया गया h की जगह पे 0, और ये हो गया पाई बाई 2 cot 45, जैसा कि आप जानते हैं cot 45 cot 45 डिग्री की वैल्यू 1, ये b। ये हमारे पास हो गया a रूट 2 और साइन 45 की वैल्यू क्या पाई बाई 4, दैट मीन्स 1 बाई रूट 2, और इस b को इधर बुलाया जाए तो प्लस b इधर आएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस b, और यहाँ पे पाई बाई 2 और ये वाला पाई बाई 4 इधर लाया तो ये हो गया माइनस पाई बाई 4, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कर दिया तो ये हो गया a माइनस b, और ये आप सीधा सीधे देख पा रहे हैं, या तो आप यहाँ पे भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं, या तो ये 90 माइनस 45, 90 में से 45 जाएगा तो 45 को पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन आ गया हमारे पास a और b के बीच में रिलेशन a माइनस b इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब एक इक्वेशन इस तरीके से हमें और चाहिए, और दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये अब हमारा है केस 2 में क्या, व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, जब x की वैल्यू पाई बाई 2, क्योंकि अभी हम लोग पाई बाई 4 पे चेक कर चुके हैं, अब कौन सा पॉइंट बच रहा पाई बाई 2, तो लेट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू पाई बाई 2, इट इज गिवन दैट fx इज आल्सो कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पर भी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा
कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला यही रहेगा, राइट हैंड लिमिट भी यही रहेगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही रहेगा। एक की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं क्या, एक की जगह पे क्या रिप्लेस कर देते हैं, पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 प्लस एच और एग्जैक्ट पाई बाई 2। अब आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, पाई बाई 2 माइनस एच। पाई बाई 2 माइनस एच का मतलब क्या, पाई बाई 2 से सब्ट्रैक्ट, पाई बाई 2 में एच सब्ट्रैक्ट होगा, दैट मींस पाई बाई 2 से लेस। तो पाई बाई 2 से लेस में हमारे पास क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन, ये आप देख पा रहे होंगे, पाई बाई 2 से लेस और इक्वल, तो उसके पास फंक्शन की डेफिनेशन है 2x cot x प्लस b। तो ये हो गया 2x की जगह पर रिप्लेस क्या करने वाले हैं, पाई बाई 2 माइनस एच cot x, पाई बाई 2 माइनस h प्लस b, और ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 प्लस h, दैट मींस पाई बाई 2 से ग्रेटर, और पाई बाई 2 के ग्रेटर पर भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, a cos 2x प्लस b sin x। तो यहां पे भी हम रिप्लेस करते हैं, a cos 2x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, पाई बाई 2 प्लस h माइनस b sin पाई बाई 2 प्लस h, और एक हो गया पाई बाई 2 के एग्जैक्ट। तो पाई बाई 2 के एग्जैक्ट में क्या है हमारा, तो पाई बाई 2 के एग्जैक्ट में हमारे पास 2x cot पाई बाई 2 प्लस b। तो अब हमारे पास 2x x की जगह पे रिप्लेस करना है क्या, पाई बाई 2। तो ये हो गया, हमारे पास तीन टर्म आ गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो कंसीडर करते हैं, टेकिंग फर्स्ट है ना, एक ऐसा टर्म कंसीडर करेंगे, बोथ आर डिफरेंट। तो एक कंसीडर कर लेते हैं इस वाले टर्म को, और एक कंसीडर कर लेते हैं इस वाले टर्म को। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स, ये हो गया हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 पाई बाई 2 माइनस एच कॉट पाई बाई 2 माइनस एच प्लस बी, और थर्ड में हमारे पास क्या है, थर्ड में हमारे पास है 2 पाई बाई 2, तो 2 इंटू पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 2 प्लस बी। अप्लाइंग लिमिट कर देते हैं, यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आने वाला है। तो ये हो गया 2, ओ सॉरी, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो सेकेंड और थर्ड टर्म को कंसिडर करते हैं। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है, तो सेकेंड टर्म है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 a cos 2 पाई बाई 2 प्लस h माइनस b साइन पाई बाई 2 प्लस h, और ये हो गया 2 पाई बाई 2 cot पाई बाई 2 प्लस b। अप्लाइंग लिमिट करते हैं, तो a cos 2 पाई बाई 2 प्लस 0 हो जाएगा ये, माइनस b साइन पाई बाई 2 प्लस 0 हो जाएगा ये, और ये 2 से 2 काट देते हैं, ये पाई cot पाई प्लस b। तो यहाँ पे हो जाएगा a cos, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, पाई हो जाएगा माइनस b साइन पाई बाई 2, और ये हो जाएगा पाई cot पाई की वैल्यू 0 प्लस b। तो ये हो जाएगा a cos पाई की वैल्यू -1 माइनस b साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है, और ये क्या b। तो ये आ गया हमारे पास माइनस a माइनस b इज इक्वल टू b। तो एक काम किया जाए इस वाले में, तो यहाँ पे देख पा रहे माइनस बी को इधर बुला लिया, तो b प्लस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, माइनस a इज इक्वल टू 2b। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -2b। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 2b।
फ्रॉम इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं इसको, ए की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है -2b माइनस बी इज इक्वल टू π/4। तो दैट्स इम्प्लाइज -3b इज इक्वल टू π/4। तो b इज इक्वल टू क्या, π/-12। तो b की वैल्यू -π/12 ये है हमारा। b की वैल्यू आ गया -π/12। इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं और फ्रॉम 2 में चले जाते हैं। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 में, तो a इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू क्या -π/12, ये 2 से ये कैंसिल हो गया 6, तो माइनस माइनस प्लस π/6। तो हेंस a की वैल्यू क्या है π/6 और b की वैल्यू क्या है -π/12। ये रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a एंड b है हमारा। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा था। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड के इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू निकालना है, f(x) कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल हो, तो सॉल्यूशन f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो देयरफॉर LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ऐसा करते हैं, यहीं पे हम RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन को इक्वल करके ही चल सकते हैं, है ना। तो RHL इज इक्वल टू क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो RHL का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h इज इक्वल टू fa। लिमिट h टेंड्स टू 0, a की वैल्यू क्या है, किस पॉइंट पे चेक करना है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस दिया है, 0 पे। तो x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा क्या, 0 प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ 0। 0 प्लस h का मतलब 0 से ग्रेटर, है ना, 0 से ग्रेटर। और 0 से ग्रेटर का मतलब 0 के इक्वल नहीं। तो 0 के इक्वल नहीं पे फंक्शन का डेफिनेशन है 1 माइनस cos 4h डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर। तो चलिए 1 माइनस cos 4h डिवाइडेड बाई 8h स्क्वायर, और 0 के एग्जैक्ट में क्या दे रखा है, k। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 स्क्वायर थीटा, है ना। मतलब जितना भी एंगल होगा उसका आधा। अगर यहाँ पे थीटा होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते, θ/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 माइनस cos 4 थीटा, 1 माइनस cos 4 थीटा। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 4 θ/2 डिवाइडेड बाई क्या, 8 डिवाइडेड बाई 8h स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो ये हो जाएगा 2 to the 4, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 2 4 या 8 है ना, ये sin स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर 4h स्क्वायर इज इक्वल टू k। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2h और 2h, और स्क्वायर था तो होल स्क्वायर पूरे पे जाएगा, और 4h स्क्वायर इज इक्वल टू k sin थीटा बाई थीटा 1। तो ये हो गया क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 इंटू 2h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर इज इक्वल टू k। ये कैंसिल हो गया 1 इधर k, दैट्स इंप्लाइज k की वैल्यू 1। तो ये हमारा मान, तो k की वैल्यू 1। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं।